शनि की साढ़े साती ढैया, ये वो समय होता है जब इंसान बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई बार इंसान को सुख नहीं मिलता, कई बार इंसान को चैन नहीं मिलता, कई बार करियर में टूट जाता है, कई बार पैसों से टूट जाता है, कई बार इंसान खुद से टूट जाता है। स्थितियाँ हाथ से निकलती चली जाती है। और ये सब कुछ होता क्यों है? आपके अपने, मेरे अपने। अगर मुझे भी ढैया थी तो मेरे अपने कर्मों की वजह से, आपके ढैया थी आपके अपने कर्मों की वजह से, ये होता है। लेकिन शनि की बात अलग है और राहु की बात अलग है। राहु ग्रह आप में भूख बढ़ाता है, राहु ग्रह भूख बढ़ा करके उसको शांत भी करवाता है। राहु ग्रह पाप करवाता है और उस पाप की सजा भी देता है। राहु ही एकमात्र ग्रह है जो आज के समय में आपके और मेरे एनवायरनमेंट में हर जगह घुल मिल गया है। मैं बात कर रहा हूं राहु की, और मैं हाथ में राहु को लेकर के बैठा हूं। मतलब पेन जो है ये प्लास्टिक से बना है, ये राहु है। जहां जहां केमिकल और राहु प्लास्टिक दिखेंगे वो राहु है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट राहु है। कम्युनिकेशन बुध है, लेकिन इंटरनेट राहु है। और आज के समय में कोई भी तरह की फ्रीक्वेंसी जो है वो राहु है। कुल मिलाकर के राहु के प्रभाव बहुत अधिक होते हैं। अब राहु ग्रह 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के केंद्र भाव, चतुर्थ भाव, सुख भाव में जा रहा है, तो आपको रिजल्ट कैसे देंगे ये समझना है। अभी शुरुआती दिनों में 2025 के जनवरी से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु 5वें भाव में रहेगा और पंचम भाव में राहु यहाँ पे आपके पंचम भाव को ऑक्युपाइड करके बैठा है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव ज्ञान का भाव है, ज्ञान को रोकने की कोशिश करेगा। पंचम भाव प्रेम का भाव है, प्रेम की भूख बढ़ाएगा और प्रेम से परेशान भी करेगा, लव रिलेशंस। पंचम भाव शिक्षा है, शिक्षा की भूख बढ़ाएगा लेकिन शिक्षित होने नहीं देगा। अब आप कहेंगे कि राहु कैसे अच्छा हुआ? फिर राहु अच्छा नहीं है, अभी तो शुरुआती दिनों में तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब यह राहु परिवर्तन कर जाएगा तब बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, तब अच्छे देगा। अभी मैं फिर और आगे बात करता हुआ चलूं तो आप लोगों ने महसूस किया होगा पिछले अक्टूबर 2023 से लगभग 1.25 साल हो चुका। लगभग 1.25 साल पहले राहु ग्रह आपके पंचम भाव में आए और केतु ग्रह आपके 11वें भाव में चले गए। 11वां भाव लाभ है। अक्टूबर 2023 से ही लाभ की स्थितियां आपने देखी कम होती चली गई। अक्टूबर से ही 2023 के महीने से ही आपने देखा ज्ञान या शिक्षा सीमित हो रही है, बहुत ज्यादा अपन कर नहीं पा रहे हैं। भाग्य जहां पे दृष्टि राहु की है वह साथ नहीं दे पा रहा है और खुद पूर्ण रूप से भ्रमित होते चले गए। जहां राहु की 9वीं दृष्टि है लग्न पे, आप खुद भ्रमित हो गए। लेकिन जब परिवर्तन कर जाएगा, या अभी शुरुआती दिनों की मैं बात करूं ना, तो अभी के समय में शनि देव ने आपकी परीक्षा ले ली और मार्च महीने में ये परीक्षा के रिजल्ट आ जाएंगे, मार्च के बाद में से। अब मार्च के बाद में से जब ये परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे, शनिदेव आपको सुखों में रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। और शनि जब राहु के साथ हो जाएंगे तो यहाँ पे शनिदेव के प्रभाव थोड़े बढ़ जाएंगे। तो शुरुआती दिनों में तो राहु के बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव दोनों ही नहीं है। मार्च महीने के बाद में तो राहु लगभग कमजोर अवस्था में चला जाएगा। परिवर्तन के बाद में ही बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छे क्या आएंगे? राहु क्या है? राहु जीवन में सबसे बड़ी भूख है। किसी भी इंसान की भूख है वो राहु है। जहां बैठता है, लग्न चार्ट में चेक कीजिएगा,
जहां बैठता है, जहां देखता है, इंसान की भूख वही होती है। अगर किसी के चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसको लग्जरी की भूख होगी ही होगी। अगर किसी के राहु यहां पे बैठा है तो उसको गाड़ियों की, मकान की, प्रॉपर्टी की भूख होगी ही होगी। और वो राहु पूरी भी करवा देता है, छोटी उम्र से ही पूरी करवा देता है। मतलब राहु यहां पे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ। अब चतुर्थ भाव चंद्रमा का भाव माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में, लेकिन एकमात्र राहु है जो अपनी माता की कसम खा करके बैठता है कि इस भाव को बुरा नहीं करूंगा, और इस भाव को बुरा करता भी नहीं है। अब यहां से आप देखेंगे तो इस भाव में और अच्छे क्यों रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि यह कुंभ राशि है। राहु के पास में 3 नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। अब ये जो 3 नक्षत्र है ये राहु के खुद के नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में होता है, स्वाति नक्षत्र तुला राशि में होता है, शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में होता है। जिस राशि में ये नक्षत्र होंगे वह राशियां ही मित्र राशि है राहु की। अब जहां ये देखेगा, जहां पे जा रहा है कुंभ राशि मतलब शतभिषा वाली राशि में जहां ये जा रहा है, वहां से 2 जगहों को तो यही देख रहा है, अपने मित्र भाव को ही देख रहा है, अपनी खुद के नक्षत्रों वाली राशियों को देख रहा है। प्रभाव अच्छे देने पड़ेंगे इसको। अब यहां से भूख बढ़ाएगा और उस भूख को पूर्ति करेगा भौतिक सुखों के। स्त्रियां हैं कोई तो उनके ऑर्नामेंट्स बना देगा ये प्रभाव तो आने ही आने हैं। अब यहां से आप देखेंगे आपके 8वें भाव पे गई जहां राहु उच्च का हो रहा है। अब यहां उच्च का राहु हो रहा है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये भाव में राहु नीच का माना गया, या इस 8वां जो भाव बनता है वो वृश्चिक राशि को बनता है, इसलिए वो नीच का हो जाता है। लेकिन मैं यहां पे ये समझ पा रहा हूं कि मैलेफिक हाउस पे मैलेफिक ग्रह की दृष्टि कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छे देगी। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा राहु लेकर के आ जाएगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई भी ऐसे साइंटिस्ट वगैरह हैं, या कोई जिन कामों में रिसर्च ज़्यादा लगता हो, बहुत ज़्यादा सोचना समझना रहस्यों वाला काम हो, उसमें यह काम करेगा राहु। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा लगाव बना सकता है, या ससुराल पक्ष की परिस्थितियों को ठीक कर सकता, आपसी परिस्थितियों को, आपके और ससुराल पक्ष के, स्त्री हो पुरुष हो मैटर नहीं करता। राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 10वें भाव पे होगी और केतु यहां पे होगा। अब मैंने कहा राहु भूख है, राहु ऑब्जर्वर है, राहु अटैचमेंट का कारक है, और केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक। अब कोई इंसान अपने सुखों के लिए दौड़ रहा है तो उसको कर्म साथ कितना ही देगा, ये तो सीधी सी बात है ना। तो यहां से कर्म के लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है केतु, बट आप उसकी मैं बात केतु के वीडियो में ही करूंगा। राहु का तो यही बनता है 9वीं दृष्टि, क्योंकि यहां पे 7वीं दृष्टि में बहुत ज्यादा काम राहु नहीं कर पाएगा, केतु बैठा है तो केतु का काम ज्यादा होगा वहां पे, और सीधी सी बात है। बात मैं 9वीं दृष्टि की करता हूं। 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाती है, और 12वां भाव में भी शतभिषा नक्षत्र है, या कहूं कि राहु की मित्र राशि है। तो यहां आप देखेंगे राहु आपको विदेश यात्राएं करवा सकता है, विदेश से कनेक्शन बनवा सकता है, एमएनसी कंपनी में आपकी जॉब दिलवा सकता है। किसी तरह का इल्जाम लग गया ढैया के समय, उस इल्जाम से आपको मुक्त करवा सकता है, और ये राहु आपको बैड प्लेजर्स दिलवाएगा, दिलवा सकता नहीं, दिलवाएगा ही दिलवाएगा, यहां पे श्योर होकर के कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप पे पूरा साल का राहु का प्रभाव रहना है। और भी बहुत कुछ छूटा है, मुझे पता है बहुत कुछ इस वीडियो में छूटा है, क्योंकि समय का अभाव रहता है। इतने मिनट में कितनी ही बात कर लेंगे, क्योंकि राहु का चैप्टर बड़ा है और राहु को समझना बहुत बहुत मुश्किल होता है।
तो आने वाले समय में और कई सारे वीडियोस अपन लेकर के आएंगे। किसी को राहु बुरा रिजल्ट ला रहा है अगर, तो माँ दुर्गा की आराधना करें, अपनी कुल देवी की आराधना करें, राहु अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आप पहले शुल्क पता कर लें, केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे आपकी कुंडली के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।